आज के टाइम में पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी भर चुकी है। मतलब हर जगह पे टेक्नोलॉजी है। कहीं पे एआई घुसा रखा है, कहीं पे कोई मशीन है, कहीं पे कोई चीज है। एंड इन्हीं सब चीजों के साथ में एक चीज तो हमेशा दूसरे लोगों के साथ होती है, विच इज फ्रॉड। मतलब ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होना, ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड होना, ये तो बस चलता ही रहता है। एंड इन चीजों की वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान भी हैं, बट काफी ज्यादा लोग इस चीज के लिए अवेयर भी हैं कि हाँ, हमारे साथ कभी भी एक ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह हो सकता है। हमें हर एक चीज को देख परख के करना होता है। एंड काफी लोग अवेयर हैं एंड काफी लोग बिल्कुल भी स्कैम में नहीं फंसते। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हर टाइम स्कैम में फंसते ही रहते हैं। उनके साथ या फिर जिंदगी में कभी ना कभी एक स्कैम तो होता ही है। बट काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर उनके साथ में कोई भी फ्रॉड हुआ है तो वो उस चीज के लिए वहां पे ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं। सो यस, मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर तुम्हारे साथ में कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तुम्हारे बैंक से कभी भी पैसे निकाल लिए गए हैं, या फिर तुम्हारे सोशल मीडिया में कभी भी तुमने कोई भी लिंक पे क्लिक कर दिया है, तुम्हारे साथ में कोई भी किसी भी टाइप का फ्रॉड हो चुका है, तो उस चीज की कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करवाएं। देखो, कंप्लेंट अगर तुम रजिस्टर करवाते हो तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो तुम्हारे पैसे जो गए हैं, तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ है, वो उस चीज की रिकवरी हो जाए, तुम्हारे जो पैसे हैं वो तुम्हारे बैंक में वापस से आ जाए। सो गाइस, सबसे पहले तुम्हें अपने गूगल या क्रोम किसी में भी तुम चले जाना। यहाँ पे आके तुम्हें सबसे पहले बस साइबर क्राइम सर्च कर लेना है। किसी भी वेबसाइट पे क्लिक मत करना, बस साइबर क्राइम पे क्लिक करके एंड उसके बाद में तुम्हें सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगी cybercrime.gov.in करके। इसी पे क्लिक करना है। इससे नीचे एक और वेबसाइट होगी साइबर वॉलंटियर वाली, इस पे क्लिक नहीं करना। जो तुम्हारी सबसे पहली वेबसाइट आने वाली है cybercrime.gov.in, इसी पे तुम्हें सबसे पहले क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें वुमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद में यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद में यहाँ पे अदर साइबर क्राइम का ऑप्शन दिखेगा। सो आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें फाइनेंशियल फ्रॉड पे रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे तुम्हारे सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें फाइलिंग कंप्लेंट ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। उससे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे फाइल ए कंप्लेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर तुम्हें जस्ट नॉर्मली क्लिक कर देना है। यहाँ पे वापस से क्लिक करने के बाद में एक वापस से टैब खुलेगा। इसके बाद में वापस से स्क्रॉल डाउन करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। सो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। बट तुम्हें इससे पहले मैं एक बार सारी चीजें बता देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी ये फॉर्म या फिर ये कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें जो इंसिडेंट तुम्हारे साथ में जो भी फ्रॉड हुआ है उस दिन का डे मतलब उस दिन को याद रखना है कि किस दिन वो हुआ है। एंड उस टाइम का भी तुम्हें रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस टाइम पे वो हुआ था। इंसिडेंट डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ एंड कब कैसे किस चीज़ की वजह से ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद में तुम्हें सॉफ्ट कॉपी ऑफ नेशनल आईडी, इसका मतलब तुम्हें अपना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी तुम रख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हो। एंड उसका जो साइज है वो 5 MB से नीचे रहने चाहिए। मतलब नॉर्मली तुम 5 MB से नीचे ही रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी तुम चेक कर लेना। उसके बाद में इन केस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड प्लीज कीप फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेडी। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें नेम ऑफ बैंक, वॉलेट, मर्चेंट, मतलब अगर तुम्हारे बैंक से कोई भी रुपए वगैरह ट्रांसफर हुए हैं तो तुम्हें उस बैंक का नेम वगैरह पता होना चाहिए। उसके बाद में एक UTR नंबर होता है। तो तुम कभी भी अगर कोई भी पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हो ऑनलाइन, तब तुम्हारे पास में अपने आप UTR नंबर जनरेट होकर आ जाता है उस ट्रांजेक्शन में। तो तुम्हें वो UTR नंबर ध्यान रखना है एंड वो UTR नंबर का आगे काम पड़ सकता है। उसके बाद में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तुमने कब ये तो मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है वो कब हुई थी, फ्रॉड अमाउंट मतलब कितने अमाउंट का तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ है। उसके बाद में सॉफ्ट कॉपी ऑफ रिलेवेंट एविडेंस रिलेटेड टू द, मतलब जहां पे भी तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ है उस चीज का स्क्रीनशॉट वगैरह तुम्हारे पास में होना चाहिए। एंड उसका जो साइज है वो मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए, 10 MB से नीचे ही होना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शनल डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये चीजें अगर तुम्हारे पास में है तो और भी अच्छा है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। सस्पेक्टेड वेबसाइट URLs, मतलब अगर तुम्हारे पास में वेबसाइट पे कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उस वेबसाइट का URL, या फिर सोशल मीडिया से हुआ है तो उस सोशल मीडिया का हैंडल तुम्हें याद होना चाहिए। उसके बाद में सस्पेक्ट डिटेल्स अगर तुम्हारे पास में है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्ट, तो वो सारी चीजें अगर तुम्हारे पास में होंगी तो और भी काफी अच्छा होगा। लास्ट में एनी अदर डॉक्यूमेंट थ्रू विच सस्पेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे पता चल सके कि इस बंदे ने तुम्हारे साथ में फ्रॉड किया, उस चीज को तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पास में होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी वापस से ऊपर चलते हैं।
सो यहाँ पे ऊपर तुम्हें सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन वापस से मिल ही जाएगा। तो बट यहाँ पे अगर तुमने पहले से एक अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे तुम्हें सीधा लॉगिन आईडी, जो भी ईमेल आईडी से तुमने यहाँ पे रजिस्टर किया था पहले, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे योर लॉगिन आईडी पे क्लिक डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिंपली इस मोबाइल नंबर वाले कॉलम पे क्लिक करके तुम्हें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन है, तो गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना एंड उसके बाद में तुम्हारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, वो तुम्हें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे डालने के बाद में तुम्हें लास्ट में कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देना। बट अगर तुम यहाँ पे पहली बार आए हो तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे मैं अपना हरियाणा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें ईमेल आईडी डालनी है, मतलब जो भी तुम्हारे पास में ईमेल आईडी है वो तुम डाल सकते हो। मैं अभी फटाफट से मेरी एक लोकल सी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तुम जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे वैसे ही ये एक बार वापस से रिफ्रेश होगा एंड तुम्हारे पास में उसके बाद में एक ओटीपी आ जाएगा। सो मेरे पास ओटीपी आ चुका था एंड मैंने ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद में तुम्हें लास्ट में कैप्चा फिलअप करना है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना कैप्चा फिलअप कर लेता हूँ। जो भी लेटर्स कैपिटल लेटर में है वो तुम्हें कैपिटल लेटर में, और जो भी लेटर स्मॉल लेटर में है वो तुम्हें स्मॉल लेटर में ही डालने पड़ेंगे, अदरवाइज कैप्चा फिलअप सही नहीं होगा। उसके बाद में कैप्चा फिलअप करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सो उसके बाद में ये एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश होगा एंड उसके बाद में तुम्हारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस होने वाला है, जहाँ पे ड्राफ्ट कंप्लेंट, रिपोर्ट, साइबर क्राइम, चेक स्टेटस, कंप्लेंट, विड्रॉ, अपडेट, मोबाइल नंबर, यूजर प्रोफाइल के सारे ऑप्शन होने वाले हैं। तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले अपने यूजर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे लॉगिन आईडी चेक कर लेनी है कि तुम्हारी लॉगिन आईडी सही है कि नहीं है। उसके बाद में जो भी तुम लगाना चाहो मिस्टर मिसेस वगैरह तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने पहले से भर रखा है, तो यहाँ पे वापस से पहले से मतलब भरा हुआ आ रहा है, बट तुम्हें यहाँ पे पहले से फिलअप करा हुआ नहीं आने वाला, तो तुम्हें यहाँ पे मिस्टर मिसेस वगैरह लगा के तुम्हें अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में तुम्हें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद में तुम्हें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद में तुम अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में तुम ईमेल आईडी एंड उसके बाद में यहाँ पे फादर मदर स्पाउस का ऑप्शन है, तो तुम जो भी मतलब अपना पापा मम्मी या अपनी वाइफ या हस्बैंड का जिस भी बंदे का तुम नाम देना चाहते हो तो उस बंदे को सिलेक्ट करके उसका नाम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन होगा। प्रेजेंट एड्रेस के नीचे काफी सारे अपने एड्रेस हैं, तो उसमें तुम्हें अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है। ये मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल रखा है, तुम्हें अपना जो एग्जैक्ट तुम्हारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वही डालना है। तो तुम्हें यहाँ पे हाउस नंबर, कंट्री, स्ट्रीट नेम, स्टेट, कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन या सिटी, पुलिस स्टेशन, जो भी तुम्हारे आसपास में पुलिस स्टेशन है वो, तहसील और पिन कोड वगैरह डाल के यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे तुम्हें रिपोर्ट साइबर क्राइम वाला ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि सेकंड नंबर पे होने वाला है। उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे अपनी की सारी डिटेल्स डालनी है। मतलब यहाँ पे सारी डिटेल्स को 4 लेवल्स में बांटा हुआ है, जिसमें इंसिडेंट डिटेल्स, सस्पेक्ट डिटेल्स, कंप्लेंट डिटेल्स एंड प्रीव्यू एंड सबमिट लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे इंसिडेंट डिटेल्स डाल देनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट का ऑप्शन है, इसमें तुम्हें अपना जो कंप्लेंट है वो किस कैटेगरी में आता है वो तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट है, तो उसके बाद में जो भी मतलब इसमें से जिस भी तरीके से तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ है उस चीज़ को तुम्हें सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद में जो भी तुम सिलेक्ट करोगे ना उसी के हिसाब से कुछ 1-2 ऑप्शन अलग आ सकते हैं, तो वो तुम्हें अपने आप से फिलअप करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे हैव यू लॉस्ट मनी का ऑप्शन आ रहा है। मैंने अगर यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स किया है तो मैं यहाँ पे नो करके एंड आगे चल लेता हूँ। उसके बाद में मेरे से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डेट एंड टाइम का ऑप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को अपना सबसे पहले डेट डालनी पड़ेगी, मतलब मेरे साथ कब ये फ्रॉड हुआ है, तो उस चीज को मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं 5 अगस्त का डाल देता हूँ, सेट कर देना है। एंड उसके बाद में अगर तुम्हें अपना टाइम भी पता है कि किस टाइम पे तुम्हारे साथ में ये फ्रॉड हुआ था, तो तुम्हें वो टाइम भी यहाँ पे डाल देना। मैंने यहाँ पे 4 PM डाल रखा है कुछ भी। एंड उसके बाद में यहाँ पे इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, अगर तुम 1-2 हफ्ते बाद में इसको रिपोर्ट कर रहे हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक करके एंड आगे चल लेना। उसके बाद में यहाँ पे वेयर डिड द इंसिडेंट अकर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट पे क्लिक करके जिस भी जगह पे तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ है उस चीज को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम को अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो मेरे से यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी मांगेगा। अगर तुम ईमेल वगैरह सेलेक्ट करते हो या फेसबुक वगैरह सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारे साथ में ईमेल या फेसबुक आईडी मांगेगा, तो वो तुम्हें फिलअप करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे फटाफट से इंस्टाग्राम आईडी वगैरह फिलअप करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे तुम्हें चूज फाइल करनी है, मतलब जो भी जहाँ पे भी तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ है वो उस चीज का स्क्रीनशॉट तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद में तुम्हारे फोन में जो भी स्क्रीनशॉट है उसको तुम्हें यहाँ पे डाल देना है। तो मैं फटाफट से एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि मैं फटाफट से मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दिया। एंड उसके बाद में ये डालने के बाद में तुम्हें यहाँ पे ऐड वाला बटन दिख रहा होगा, इस ऐड वाले बटन पे तुम्हें क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद में जैसा कि तुम यहाँ पे इस बॉक्स में देख रहे हो इस टाइप का तुम्हें अपने आप बन के आ जाएगा। एंड उसके बाद में तुम्हें नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे प्लीज
प्लीज प्रोवाइड एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट का ऑप्शन होगा। इस बॉक्स में तुम्हें अपने इंसिडेंट की चीजें डालनी है। तुम्हें यहाँ पे मिनिमम 200 या 400 लेटर्स तो डालने पड़ेंगे, तो तुम यहाँ पे डाल देने में यहाँ पे कुछ भी करके एंड सेव एंड ड्राफ्ट वाला ऑप्शन है, इस पे तुम्हें लास्ट में क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे तुम्हें सस्पेक्ट डिटेल्स पे आ जाओगे, मतलब तुम्हारा इंसिडेंट डिटेल्स जो है वो सारी की सारी फिलअप हो चुकी हैं। बाय द वे जो भी तुम डिटेल्स वगैरह डालते हो वो एकदम एक्यूरेटली डालना, ताकि जो ये तुम्हारा साइबर क्राइम है वो तुम्हारी जो फ्रॉड है, जो तुम्हारी कंप्लेंट है उसको अच्छी तरीके से देख पाए। यहाँ पे सस्पेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन है, तो सस्पेक्ट डिटेल्स पे डालने के लिए फटाफट से तुम नीचे आ जाओ। उसके बाद में यहाँ पे सस्पेक्ट नेम डाल रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी नंबर वगैरह, तो उस बंदे का तुम्हें यहाँ पे नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे मतलब कुछ भी डाल रहा हूँ पुणे वगैरह करके, एंड उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना है कि तुम्हारे पास में कौन सी आईडी है, उसकी कोई भी चीज़ है उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। मैं मतलब अगर बैंक अकाउंट नंबर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये वापस से मेरे से बैंक अकाउंट नंबर मांगने वाला है, तो यहाँ पे आईडी नंबर जो भी तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। एंड उसके बाद में वापस से तुम्हें यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करना। ऐड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे ऐसा बॉक्स मिल जाएगा वापस से। सो ये मैंने पहले से डाल रखा था, तो ऐसा कुछ तुम्हें दिख जाएगा। एंड उसके बाद में तुम्हें वापस से नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में तो यहाँ पे चूज फाइल का फिर से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें अपना जो सस्पेक्ट है जिसने भी तुम्हारे साथ में फ्रॉड किया है उसका अगर कोई भी फोटोग्राफ है तो वो तुम डाल दो, अदरवाइज तुम स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दो। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लास्ट में तुम्हारे पास में ऑप्शन आता है जिसमें लिख रखा होता है डू यू वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट। तो अगर तुम्हारे पास उस सस्पेक्ट का उस फ्रॉड करने वाले बंदे का एड्रेस है तो तुम यहाँ पे यस करके उस बंदे का एड्रेस यहाँ पे डाल दो, अदरवाइज अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। उस बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे तुम तीसरे लेवल पे पहुंच जाओगे जो है कंप्लेंट डिटेल्स। मतलब जो भी तुमने डिटेल्स वगैरह डाली है वो तुम्हें वापस से एक बार चेकआउट करनी है। लास्ट में थोड़ी सी और डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। जैसे कि तुम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। जैसे कि मेरी सारी डिटेल्स जो मैंने डाली थी वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। मोबाइल नंबर, जेंडर, डीओबी वगैरह करके सारी चीजें मैं यहाँ पे, ये तो मेरी डिटेल्स है। उसके बाद में तुम और स्क्रॉल डाउन करोगे, जो भी तुम्हारा एड्रेस होगा वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद में तुम और स्क्रॉल डाउन करना है इसको, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे रिलेशनशिप विद द विक्टिम का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे तुम्हें क्लिक करना है। जो भी मतलब जिसने भी तुम्हारे साथ में ये फ्रॉड किया है वो तुम्हारा रिलेटिव है, तो तुम्हें यहाँ पे उस बंदे को सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज तुम यहाँ पे अदर्स वगैरह करके, अगर तुम्हारे पास में अगर उस बंदे की कोई आईडी है तो तुम यहाँ पे चूज फाइल करके उस बंदे की आईडी जो है वो यहाँ पे डाल देनी है। अदरवाइज नहीं है तो तुम क्या ही डालोगे, तो वापस से वो स्क्रीनशॉट डाल देना। स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालने के बाद में लास्ट में तुम्हें अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना होगा, ये चीज ध्यान रखना। एंड उसके बाद में यहाँ पे वापस से सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट वाला लास्ट ऑप्शन तुम्हें मिल चुका है। इस पे जाने के बाद में तुम और स्क्रॉल डाउन करना एंड यहाँ पे तुम्हें सारी की सारी जो भी तुमने डिटेल्स डाली हैं वो सारी की सारी लास्ट में तुम्हें दिखाएगा। एंड तुम्हें देखने के बाद में यहाँ पे सबमिट कर देना है। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो भी मैंने आईडी वगैरह डाली थी वो सारी की सारी ये रही। लास्ट में तुम्हारे पास में एक बॉक्स आता है जिसमें लिखा हुआ होता है आई सर्टिफाई दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट इज करेक्ट। इस पे तुम्हें आई एग्री करने के बाद में कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में तुम्हारी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगी। मैं ये नहीं करने वाला बिकॉज मैंने यहाँ पे उठपटांग कुछ भी चीजें डाल दी एंड हमें साइबर क्राइम वगैरह जगह पे ऐसे फालतू की चीजें नहीं डालनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट तो नहीं करने वाला, मैं इसको रीसेट वगैरह कर देता हूँ। कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे तुम अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे तीसरे नंबर पे चेक स्टेटस का ऑप्शन है, इस पे तुम्हें क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद में यहाँ पे तुम्हें अपनी जो कंप्लेंट है उसका जो ऑप्शन है वो तुम्हें दिख जाएगा, मतलब जो भी तुम्हारी कंप्लेंट है वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो आई होप गाइस कि तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर तुम्हारे साथ में कभी भी फ्रॉड हुआ है तो कैसा फ्रॉड हुआ है तुम वो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। अगर मैं किसी भी टाइप की हेल्प कर पाऊं तो मैं तुम्हें कमेंट्स में वापस से रिप्लाई करूंगा।